हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चे, क्लासमेट्स जो भी हो, जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो मैं क्लास 12 का जूलॉजी चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें जूलॉजी चैप्टर जो पढ़ा रहा था उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो लास्ट मतलब वीडियो जो मैं कल दिया था उसमें मतलब हार्मोन रिलीजिंग आयोडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग आयोडी मतलब कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और उसके अंदर था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे, मतलब उसके बारे में 3-4 पॉइंट था। वो जो बताए आयोडी हार्मोन वाला और कॉपर वाला, उसके 4-5 पॉइंट थे। वो सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया था और उससे ये चीज़ बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट हो, और कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनने की या उठने की संभावना है। तो ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो सबसे पहले ये है अनुरोध है कि अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो लेटेस्ट वीडियो जो होगा प्ले लिस्ट में होगा या कल के वीडियो में ही होगा, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आगे का टॉपिक समझ में आएगा, तो उससे रिलेटेड होने वाला है। तो अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। तो आप लोग वहाँ जाके चैनल को पहले वीडियो को देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए, तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो उसमें मैंने बता दिया क्या क्या समझाना था। उसके बाद आगे की वीडियो में आज था, उसके आगे का वीडियो जो है उसमें था कि एक तो पहला टॉपिक है कि हार्मोन रिलीजिंग जो होता है वो कौन से 3-4 प्रकार के वेज हैं जो यूज होते हैं, सो है। और उसके बाद और कुछ टॉपिक है जो हमको अभी याद नहीं है, देखेंगे तो देख के हम टॉपिक याद बताएंगे, लेकिन उसी के चीज़ है जो आप देखे होंगे और NCERT पढ़े होंगे। तो लास्ट का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो सिर्फ कम मतलब लास्ट के टॉपिक पर हम लोग पहुँच गए हैं। तो और कोई बात आसान मतलब वो वाली बात नहीं है। तो मेन चीज़ जो सारा चीज़ था वो सारा वीडियो में मैंने पहले बढ़ा चुका हूँ। उससे वो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अगर वो चीज़ नहीं देखें तो पहले आप देख लें, फिर ये जब ये देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है जो नहीं ये इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है NCERT का। तो पहले ये भी देख लीजिए, नहीं अगर इनके बाद वो देख सकते हैं, अगर समझ में आ जाती है आसानी से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ मतलब आसानी में फ़ायदा इसी में हुआ कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए फिर ये देख लीजिए, तो आसानी हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो देखते हैं, लिखते हैं आगे क्या टॉपिक है, फिर समझते हैं कौन कौन से पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, फिर आप लोग को वो पॉइंट को हम समझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात अनुरोध मतलब एक बात है, अनुरोध बोल रहे हैं, एक बात है कि हम पहले आवाज़ बता दीजिएगा, क्योंकि हमें भी पंखा बंद करके रहे 5 मिनट, बहुत गर्मी लग रहा था, देख रहे होंगे पसीना उसीना आके बहुत आ गया है। तो हम सोचते कि वो पंखा चला के वीडियो बनाते हैं। और अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ आवाज़ दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम तब गर्मी में ही रह के वीडियो आप लोग को शूट करके दे देंगे, क्योंकि क्या कर सकते हैं फिर आवाज़ अच्छी नहीं रहेगी। तो आप लोग को सुनने में आना चाहिए कि हम भी सुनते हैं, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं उससे पहले हम खुद से सुनते हैं तो हमको आवाज़ क्लियर लगती है, उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ अगर ईयरफोन आप लगा के सुन रहे हैं तो आसानी में आप समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ अगर नहीं लगा के दे रहे तो फिर हल्का हल्का पंखा का आवाज़ आता है। तो आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगर बोलिएगा कि नहीं पंखा बंद करके ही अपलोड कीजिए तो वो भी कर देंगे, नहीं अगर बोलिएगा कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे पंखे में की आवाज़ में, हम उसी में दे देंगे। कि हमको गर्मी लगने लगता है तो फिर हम सोचते हैं क्या करें। तो चलिए अब आप लोग से है एक चीज़ से कमेंट में आप बता सकते हैं कैसे चाहिए। चलिए वो ज़्यादा बात बोल दी, वो टॉपिक को लिखते हैं फिर समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक आज कवर कर सकते हैं देखते हैं। चलिए
देख लीजिए एक मतलब पॉइंट कह सकते हैं बीच में, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम जो बताए थे, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट था वही पिल्स के बारे में एक पॉइंट था, 3-4 पॉइंट था, उसको समझा देते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना था। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, ये बहुत लंबी हो गई थी वो वीडियो, तो सोचे कि अगले वीडियो में उसको हम कवर कर दें। देख लीजिए यहाँ हार्मोनल पिल्स एक्ट बाय 4 वे, जो मतलब हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी जो बताए थे इंट्रायूटेराइन डिवाइस, उसी की तरह एक हार्मोनल पिल्स जो होते हैं वो 4 तरीके से हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं, यूज होते हैं। तो पहला था इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। जब हम ये हार्मोनल पिल्स को लेंगे तो ओव्यूलेशन जो होगा इनहिबिट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा या धीरे धीरे प्रोसेस उसका काम होगा। एक प्रोसेस एक वेज ये हो गया जो हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है एलर्सन इन यूटेराइन इंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूटेराइन का जो होता है, यूटेराइन यूटेरस जो होते हैं, उसी के एक शॉर्ट फॉर्म में, तो या दूसरा नाम अनदर नेम कह सकते हैं यूटेराइन, उसका जो इंडोमेट्रियम होते हैं, मतलब उसका जो अंदर का पार्ट होता है, इंडोमेट्रियम मतलब होता है यूटेराइन का जो अंदर का पार्ट होता है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। यूटेराइन का जो इंडोमेट्रियम होता है उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल करता है, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो पिल्स होते हैं यूटेराइन के इंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ये समझ गए हम। चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म। तो सर्वाइकल म्यूकस में क्या होता है, पहला नंबर तो चेंजेस होता है, ये लिख सकते हैं कि चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस और इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म। और ये जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं तो स्पर्म का जो अलाउ पैसेज का स्पर्म जो चलता है एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसके एबिलिटी को अलाउ कर देता है ये पिल्स। तो ये समझिए होंगे क्या करता है, तो ये हो गया और ये हो गया। पॉइंट आता है इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये समझ गए होंगे फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसका जो इनहिबिटर मोटिलिटी और सेक्रेटरी का जो इनहिबिशन होता है, ये धीरे से काम करता है, ये रुक जाता है, एक तरह से इनहिबिशन होता है, वो यहाँ पर एक्टिविटी फैलोपियन ट्यूब में काम करता है। ये 4 पॉइंट आप समझ गए होंगे। जो ये 4 जो प्रोसेस होते हैं या एक्टिविटी होते हैं वो कैसे होता है, हार्मोनल पिल्स के एक्ट के द्वारा होता है। जब हमारे बॉडी में हार्मोनल पिल्स एक्ट करते हैं तो ये 4 तरीके से हमारे बॉडी में काम कर सकते हैं। तो ये 4 तरीका था, जो 4 पॉइंट हर तरीके को 4 पॉइंट करके समझा दिए और लिख दिए, जो आप लोग को समझने में आसानी होगी और नोट्स बनाने में और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब हम हट गए थे, तो उससे भी आप लिख सकते हैं। मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कौन सा करते हैं।
दूसरा पॉइंट है इंजेक्टेबल, जो है डीपो प्रोवेरा, एक तरह से इंजेक्शन होता है, उसी का नाम है डीपो प्रोवेरा। तो ये आप याद रखिएगा। इंजेक्टेबल जो होता है, तो इंजेक्टेबल मतलब नाम ही पता चल रहा है, इंजेक्शन होता है, सुई होता है, उसी का नाम है डीपो प्रोवेरा। तो ये दूसरा पॉइंट कौन है? तो पहला पॉइंट हम बताए थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो पिल्स हम बॉडी में लेते हैं तो क्या असर करता है और क्या बॉडी में एक्टिविटी होता है, वो अभी हम सारा चीज़ बताए। कुछ पहले वीडियो में था, इसके पिछले वाले वीडियो में, और उसका जो पॉइंट छूट गया था वो अभी मैंने बता दिया। तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल समझ गए और क्या एक्टिविटी करता है वो भी बता दिया। दूसरा है इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन के थ्रू या सुई के थ्रू, इंजेक्टेबल वही सुई हुआ, उसके थ्रू हमारे बॉडी में काम करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसमें क्या असर पड़ता है, तो वो उसी का नाम है, जो इंजेक्शन हम लोग ले सकते हैं उसी का नाम है डीपो प्रोवेरा। उसमें पहला पॉइंट क्या कहता है? तो पहला कहता है प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन। तो प्रोजेस्टेरोन को अकेले फीमेल जो होती है इंजेक्शन के रूप में ले सकती है, और कॉम्बिनेशन जो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं उसके कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसके थ्रू भी, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के भी इंजेक्शन के रूप में फीमेल अपने बॉडी में ले सकती है। ये समझ लेंगे, मतलब प्रोजेस्टेरोन सिर्फ सिंगल भी ले सकती है फीमेल अपने बॉडी में, जो कि इंजेक्शन के थ्रू आएगा, और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को दोनों को मिला के भी जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके थ्रू भी इंजेक्शन के थ्रू, तो उसके वो दोनों के मिला के जो इंजेक्शन बनेगा उसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू भी फीमेल अपने बॉडी में ले सकती है। तो ये हो गया इंजेक्टेबल। तो इसके ये समझ गए क्या कहता है। तो दूसरा है दे आर डिपोर्ट डिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेबल, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है DE, मतलब डिपोर्ट एंथीमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। ये है इफेक्टिव फॉर द 3 मंथ। ये जो निडिल कह सकते हैं या सुई कह सकते हैं, ये जो होते हैं सुई, ये इफेक्टिव कितने मंथ के लिए होते हैं? तो हम फीमेल के बॉडी में जो इंजेक्शन के थ्रू लेगी वो वाला ये है। तो इसी का है, मतलब इसी में जो होता है ना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हैं। जब डिटेल में जाइएगा, कॉम्बिनेशन करिएगा मेडिकल कॉलेज, तो उसके बारे में बताया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में NCERT में दिया है कि नहीं दिया वो भी नहीं मालूम है, हम नोट्स में लिखे हुए थे, हम खुद पढ़े थे तो हम आप लोग को बता दिए। तो ये याद रखिए कि मेनली इतना याद रखिए कि ये जो सिरिंज होती है, सुई जो होती है, वो मेनली क्या होता है हमारी बॉडी में 3 मंथ के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट का जो इंजेक्टेबल में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो लिख लीजिए 2 पॉइंट को आसानी से, आप सब जल्दी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए और फिर समझा ही दिए। अगर कोई दिक्कत है ये पॉइंट में कि हाँ ये पॉइंट हम नहीं समझे, तो आप फटाक से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टाइमिंग में, इसलिए आसानी हुआ टाइमिंग में कि हम समझ सकते हैं कि हाँ कौन सा टाइम, मतलब पॉइंट में आपको दिक्कत है। पॉइंट बता दीजिए कि हाँ फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में दिक्कत है, फिर आपको हम वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सा पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं और आगे लास्ट हम कह सकते हैं कि उसके बाद, इसके बाद जो टॉपिक है वो छोटा है, तो वो मैं पढ़ा देता हूँ। और उसके बाद जो टॉपिक आएगा एक, वो बहुत लंबा है, तो उसको हम सोच रहे हैं, देख लेते हैं पढ़ा पाएंगे या नहीं। कि लिखने में भी समय बहुत जाएगा, फिर उसको समझाने में भी बहुत समय जाएगा, फिर बहुत वीडियो लंबी होगी। 40-45 मिनट का वीडियो आप लोग नहीं देख पाइएगा और बोर भी हो जाइएगा। तो हम शॉर्ट करके ही देते हैं और छोटे छोटे टॉपिक देते हैं, क्योंकि एक टॉपिक आप कवर कर लीजिए और उससे क्वेश्चन बना लीजिए, तो आप लोग को भी आसानी होता है समझने में, पढ़ने में और क्वेश्चन बनाने में, और हमको भी छोटे छोटे वीडियो शूट करके आप लोग को टॉपिक वाइज देने में आसानी होती है। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसा होगा अभी बताते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर होना होगा तो हम पढ़ा देंगे, फिर वही बात हो जाएगा कि बोर हो जाएगा फिर वीडियो में, आप भी उतना आसानी से नहीं समझ पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। सोचेंगे आसान छोटा टॉपिक ही जो आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो दूसरा बता दिए जब केवल, तीसरा है इम्प्लांट्स।
तीसरा पॉइंट जो है इम्प्लांट जो होता है उसमें क्या करता है, तो ये होता है दीज आर प्रोजेस्टिन कह सकते हैं इसको, प्रोजेस्टिन का दीज आर प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस। मतलब इम्प्लांट जो होता है वो क्या होता है, कंटेन क्या करता है, तो प्रोजेस्टिन कंटेन करता है, विच आर इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन। जो हमारे बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है क्या क्या करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन के लिए ये जो इम्प्लांट होते हैं वो हमारे बॉडी में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। डिवाइस एक तरह से कुछ, हाँ डिवाइसेस जो है, यही डिवाइस दिया हुआ है वो डिवाइस ही होता है। जो इम्प्लांट होते हैं डिवाइस होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, प्रोजेस्टिन कंटेन करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि कंटेन क्या करते हैं, तो प्रोजेस्टिन कंटेन कर सकते हैं। और ये इनका काम क्या है, तो लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन के लिए ये यूज होता है। लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं, तो मेनली 3 से 5 साल का जो होता है मेनली उसी को हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो होता है इम्प्लांट कंट्रासेप्शन के लिए यूज होता है, उसी को हम इम्प्लांट बोलते हैं। इम्प्लांट जो होते हैं एक तरह से मेनली आप डिवाइस बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है नॉर प्लांट प्रोजेस्टिन ओनली कंटेनिंग डिवाइस है 6 स्मॉल सिल्क। और दूसरा में है कि नॉर प्लांट प्रोजेस्टिन होता है, ये नॉर प्लांट प्रोजेस्टिन होता है वो क्या कंटेन करता है, तो ये नॉर प्लांट प्रोजेस्टिन एक डिवाइस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं 6 स्मॉल सिलिकॉन होता है जो परमिएबल होता है। मतलब इस बात से आप लोग एक दूसरे से, तो एक बार से दूसरे बार आप देख सकते हैं, परमिएबल होता है। जो 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल टाइप के होते हैं वो होते हैं। कंटेन क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं लिगोनोरो गैस्ट्रॉन, जो LNG-20 में बताए थे वो होता है। एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर, जो इंसर्ट होता है कहाँ होता है, तो अंडर स्किन ऑफ लेफ्ट एपियर, जो हमारे लेफ्ट आर्म होते हैं उसके स्किन के अंडर ये इंसर्ट कर दिए जाते हैं। जो स्मॉल सिलिकॉन होते हैं उसमें कंटेन करते हैं और ये परमिएबल होते हैं। जो वो भी लॉन्ग टर्म आप ईयर बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन के लिए वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं 5 से 5 साल के लिए। आप ये याद रखिएगा। दूसरा पहला पॉइंट कि प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस होते हैं वो लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन के लिए होते हैं 3 से 5 साल, वो भी इम्प्लांट्स में आते हैं, और दूसरा एक पॉइंट है इम्प्लांट्स में जो नॉर प्लांट होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, तो 6 स्मॉल सिलिकॉन कंटेन करते हैं। वो 6 स्मॉल सिलिकॉन क्या होते हैं, पहला नंबर परमिएबल होते हैं। फिर वो कंटेन क्या कर सकते हैं, इसको आप LNG शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं या लॉन्ग फॉर्म में आप बोलना है तो लिगोनोरो गैस्ट्रियल बोल सकते हैं। वो है जो सिलिकॉन जो होते हैं किस शेप में होते हैं, तो कैप्सूल के शेप में होते हैं, ये हो गए। और ये कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं हमारे बॉडी में, तो स्किन के अंडर बॉडी में ये मतलब फिट किए जाते हैं। और वो भी कहाँ, कौन से स्किन के, कौन से बॉडी पार्ट के स्किन में, तो जो लेफ्ट आर्म होते हैं उसके अंडर, मतलब उसके स्किन में। तो वो आप समझ गए होंगे। देख लीजिए बहुत गर्मी, वो था। ये आप दोनों पॉइंट आसानी से आप समझ गए होंगे। और इसमें भी दोनों केस में आप ईयर याद रख सकते हैं। एक था लॉन्ग टर्म में, तो इस यहाँ पर था 3 से 5 साल, और यहाँ पर भी आप क्योंकि लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, यहाँ 3 से 5 साल तक लॉन्ग टर्म, और यहाँ तो सिंपली 5 साल है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं मैच द फ्लोइंग, तो आसानी होगी याद रखने को। छोटे छोटे पॉइंट करके हम अच्छे से समझा देते हैं, अंडरलाइन कर करके जो कौन कौन से पॉइंट या वर्ड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट, वो भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपको याद रखने में या क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आसानी होगी, आप खुद भी जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो पता चलता होगा कि हाँ ये सब यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन मिला, वर्ड मिला, तो उससे आपको खुद ब खुद आसानी होगी कि हाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या हम पढ़ा सकते हैं। आगे का वीडियो लंबी होगी, छोड़ दें कि अगले वीडियो में हम कवर कर दें, क्योंकि अब वीडियो हम लगभग नहीं बोलते हैं क्योंकि वो, तो कोशिश करते हैं कि रोज़ वीडियो दें। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम भी घर चल गए थे तो बहुत दिन वीडियो नहीं आई होगी। कि कल एक वीडियो दिए, फिर आज आप एक अपलोड कर देंगे, अभी बना लिए हैं तो अपलोड हो ही जाएगा कोई भी समय तक। और उसके बाद देखते हैं आगे वीडियो नहीं भी आएगा तो 1 दिन 2 दिन बीच करके रेगुलर आता रहेगा। अब ज़्यादा दिन मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 1 सप्ताह ज़्यादा वीडियो में मतलब हम चैनल पर लेट मतलब बहुत देर से वीडियो नहीं देंगे, क्या बहुत दिन बाद नहीं देंगे वीडियो। तो कोशिश रहता है कि बहुत जल्दी अपलोड वीडियो दें आप लोग को भी, क्योंकि आप लोग को भी पढ़ने में आसानी है। पहले इतना देखिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं।
छोड़ देते हैं, हम हट गए थे, आप लोग लिख लीजिएगा आसानी से। फिर हम आपको मतलब आज के वीडियो को या आज के लेक्चर को हम यहीं पर मतलब रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। और आज का वीडियो जो होगा ये तीसरा था, उसके बारे में हम चौथा बात करेंगे। फिर कुछ छोटे छोटे और बेसिक सारा पॉइंट, फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है लास्ट में। तो मेरे लिए बहुत अब हम अंत के कगार पर आ चुके हैं, तो अब घबराने की बात नहीं है। बहुत जल्दी ये चैप्टर भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे वीडियो देखेंगे, आगे चैप्टर देखेंगे कौन सा पढ़ाना है, वो भी आप लोग से पूछ लेंगे कमेंट में क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। तो चलिए, होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा सारा आज जो पढ़ाए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग बेधड़क बेहिचक आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिए कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ नहीं समझा पाते हैं तो फिर वो पॉइंट को हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, समझा देंगे। तो उससे पहले हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी रिवीजन कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और आसानी से चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।